रहना है कि उनको रहना है, हमरा में वो है कि उनका में हम हैं, हम बड़ा है कि वो बड़ा है। अरे वाह, ये सब फुफकारना बंद कर दें डोड़वा सांप के तरह। अपना रास्ता स्वयं तय करें, उनको निर्णय लेने में कोई रोक रहा है क्या? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में इस वक्त बीजेपी और जेडीयू में बयानों का सिलसिला कम नहीं हो रहा। दोनों ही एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण बीजेपी के नेताओं पर हमले किए गए हैं, बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, तो वहीं जेडीयू भी लगातार बयान देने से बाज नहीं आ रही और एक के बाद एक बीजेपी पर पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने लाई है उस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। और साथ ही बीजेपी से भी यह कहा जा रहा है कि आप जो बयान दे रहे हैं वो सही नहीं है, नीतीश कुमार पर सवाल उठाना गलत होगा। ऐसे में बात अगर हम करें तो अब बीजेपी के एक बड़े नेता खुलकर सामने आए हैं और उनका कहना है कि अगर जेडीयू को इतनी ही परेशानी हो रही है, अगर जेडीयू के कुछ नेताजी इतने ही असहज महसूस कर रहे हैं इस गठबंधन में, तो उन्हें जहां जाना है वो जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। हम बात कर रहे हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर की, जिन्होंने हमारी रिपोर्टर वंदना से बातचीत करने के दौरान कई तरह की बातें कही है। जमकर वो जेडीयू पर हमलावर भी नजर आए और साथ ही साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता जय कुमार को लेकर नवल किशोर ने कहा है कि अगर उन्हें इस गठबंधन से इतनी ही समस्या हो रही है, अगर सरकार पे सवाल उठाने से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, तो फिर वो इस गठबंधन को छोड़कर जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है बीजेपी एमएलसी नवल किशोर का? हमारी संवाददाता वंदना ने जब नवल किशोर से बातचीत की, इस पूरे मसले को लेकर उनकी राय जानी और साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही खटपट को लेकर जब सवाल पूछे गए नवल किशोर से, तो क्या कुछ कहा है नवल किशोर ने, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। नवल जी, जय किशोर जी जो जेडीयू के नेता हैं, जय कुमार जी माफ कीजिएगा, उन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि अगर रहना है तो सही तरीके से रहिए, अगर बाहर का अगर इसी तरीके से बयान देते रहेंगे तो बाहर का रास्ता भी खुला हुआ है। उनको रोका कौन है? कोई रोका है क्या? में रहना है तो गठबंधन में हमको रहना है कि उनको रहना है, हमरा में वो है कि उनका में हम हैं, हम बड़ा है कि वो बड़ा है। अरे वाह, ये सब फुफकारना बंद कर दें डोड़वा सांप के तरह। अपना रास्ता स्वयं तय करें, उनको निर्णय लेने में कोई रोक रहा है क्या? ले ले निर्णय। सरकार चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पद और प्रतिष्ठा का ख्याल रखना ही होगा। आप क्या निर्णय लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, इसलिए इस चटपटा बात बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या लगता है कि मजबूरी में कहीं ना कहीं कुछ चीजें को जो है वो संभालने की कोशिश की जा रही है, मजबूरी में जो है सरकार चल रही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं मानते कि मजबूरी में सरकार चल रही है। सरकार ठीक चल रही है। एक दूसरे को हैसियत दिखाया जा रहा है। नहीं, ये फुलझड़िया लोग हैसियत दिखलाते हैं, जिनको अपना कोई दम खम नहीं है। नीरज कुमार ने तो ये भी कह दिया कि क्या यूपी में जब तोड़फोड़ हुआ तो क्या वहां पे बुलडोजर का चक्का जाम हो गया या फिर ड्राइवर भाग गया? वहाँ यूपी में प्रदेश अध्यक्ष के घर में आग का लगा रहा था, डिप्टी सीएम को मार क्या रहा था, कार्यालय में आग लगा रहा था, पुलिस मूर्ख दर्शक था क्या? लेकिन तो आपके डिप्टी सीएम तो कहते हैं कि सरकार तो अच्छे से चल रही है, सरकार में कोई दोष नहीं है, पुलिस या कार्रवाई कर रही है। तो ठीक बात, तो सरकार को कौन कह रहा है गलत चल रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं, उसको संजय जायसवाल जी ने कहा से सुना नहीं आपने? तो किसका बयान सही माने, डिप्टी सीएम का माने या संजय जायसवाल? संजय जायसवाल जी का बात माना जाए। संजय जायसवाल जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली चलता है। ये संगठन की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, किसी व्यक्तियों की पार्टी नहीं है।
सर्टिफिकेट संजय जायसवाल न देते हैं कि हम समर्थन दिए हुए हैं, अध्यक्ष न देता है,